जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। नॉनटेक एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 23 तारीख है। 23 तारीख की करंट अफेयर की वीडियो हम लेकर आए हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? ठीक है ना। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO। WHO से ये अलग होने के जो है क्या किए हैं, निर्णय लिए हैं। अभी आपको पता है जल्दी में ही डोनाल्ड ट्रंप क्या किए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। इन्होंने करीब 10 से 12 नियम जो है लेकर आए हैं। अभी 10 से 12 नियम को हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, बता देते हैं विस्तार से। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 वर्ष का होता है। कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं बन सकता है। अच्छा, जो अमेरिका का संविधान है, यह इसकी जो बैठक हुई थी, ये कब हुई थी? जो है 1787 में हुई थी। कब हुई थी? 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में हुई थी। और 1789 में क्या हुआ था? संविधान बन के तैयार हुआ था। अमेरिका के संविधान में टोटल 7 आर्टिकल ही हैं। अब तक 27 संशोधन हुए हैं। ठीक है ना। कितने संशोधन हुए हैं? 27। विश्व का सबसे छोटा, कठोर और लिखित संविधान है। अच्छा, अब बात आती है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1948 को हुई थी। कहाँ हुई थी? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है ना। तो इसी से अब क्या हो गया है, अमेरिका इससे अलग होने की घोषणा कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें अन्य ऑप्शन भी हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में हुई थी। अच्छा, ये कब हुआ था? ये मार्केस समझौता के बाद हुआ था। अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना कब हुई थी? 25 मई 1963 को हुई थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है? तो ये करने वाला राज्य हमारा कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है ना। तो आपको पता है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की भी राजधानी वही है, चंडीगढ़ है। अब जानने वाली बात यह है कि वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा क्या है। इसका मतलब यह है कि जो पुराने वाहन हो गए हैं उनको स्क्रैप करके पुनर्चक्रण करना। ठीक है ना। इससे क्या हो सके, प्रदूषण से बचाया जा सके। ठीक है ना। प्रदूषण फैलने से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जो पुराने वाहन हैं, पुराने वाहनों से प्रदूषण की जो है संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ठीक है ना। तो ये है पहल कौन शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ ये अमेरिका ना सॉरी मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और इसकी राजधानी है रायपुर। ये 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सॉरी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, हाल ही में किसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली है? तो ये दिल्ली के लिए है। ठीक है ना, दिल्ली की। अब जानने वाली बात यह है, याद रहे ये उच्च न्यायालय है ना कि उच्चतम न्यायालय है। ठीक है ना। दिल्ली के हाई कोर्ट के जज बने हैं। कौन बना है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अच्छा, यह ऐसा देवेंद्र कुमार उपाध्याय को शपथ कौन दिलाएगा? तो जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वही दिलाएंगी। अच्छा,
ये इसकी चर्चा कौन से आर्टिकल में है? यह 124 के खंड 2 में है, ठीक है ना। राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति कराते हैं शपथ दिला करके, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने किया है, ठीक है ना। कौन किया है? छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, यानी कि 5.26 लाख से ज़्यादा भूमिहीन कृषि जो है उनको क्या किया जाएगा, 10,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी है सरकार ने, ठीक है ना। आपको पता है मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को। जो छत्तीसगढ़ है उसकी राजधानी रायपुर हो जाएगी। आगे आते हैं, हमारा अगला ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, इसकी राजधानी भोपाल है। पंजाब की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी, इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी, 22 मार्च 1912 को, ठीक है ना, 1912 को हुई थी। अच्छा, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। आओ न कभी हमरा बिहार में। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया? एक कल का रिपीटेड क्वेश्चन है। 7वें नंबर पे कौन है? भारत है। पहले नंबर पे कौन है? ब्राजील है। दूसरे नंबर पे कौन है? वियतनाम है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है मणिपुर का मनाया गया है, मेघालय का मनाया गया है, त्रिपुरा का मनाया गया है, ठीक है ना। मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फाल, ठीक है। मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग और त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला। क्या हो जाएगी? अगरतला। इन तीनों राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 21 जनवरी 2025 को मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है या दक्षिणी पर सीमा पर करी है, ठीक है ना। दक्षिणी सीमा मतलब कह सकते हैं कि यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पर। अच्छा, अभी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। इन्होंने कई घोषणाएं करी हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इन्होंने घोषणा ये करी है कि महिला पुरुष के अलावा ट्रांसजेंडर का जो है ट्रांसजेंडर को खत्म किया जाएगा। इन्होंने ये घोषणा करी है, मतलब ट्रांसजेंडर अमेरिका में नहीं रहेंगे। अगला क्या है? WHO से बाहर, WHO से बाहर होने घोषणा कर दिए हैं। ये जो कैपिटल हिल के जो दोषी पाए गए थे उनको माफ़ कर दिया गया है। जो कैपिटल हिल के जो दोषी पाए गए थे उनको माफ़ कर दिया गया है। एक चौथी घोषणा हो जाएगी। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बन गया है अमेरिका की खाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमेरिका की खाड़ी का नाम होगा इसका अमेरिका की खाड़ी। अच्छा, अब क्या बोले हैं? जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना था उसे क्या कर दिए हैं? ये रद्द कर दिए हैं। टिकटॉक पर 75 दिन का बैन लगा था, उसे हटा दिया गया है। अच्छा, और ड्रग्स तस्कर अगर कोई मिल गया, ड्रग्स की तस्करी कोई करते हुए मिल गया तो उसे आतंकवादी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आतंकी बोला जाएगा। ये इतने नियम क्या है ये लेके आए हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष कुल पूरे हो गए हैं? 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम चेंज कर दिया गया था, नाम हो गया था सुकन्या समृद्धि योजना। क्या हो गया था? सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है ना। इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को हुई थी। यह पानीपत में किया गया था। कहाँ किया गया था? पानीपत, हरियाणा में किया गया था। इसको शार्ट में बोलते हैं BBBP, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब उद्देश्य क्या था?
लिंगानुपात में जो गिरावट हो रही थी उसको मेंटेन करना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है? तो पाकिस्तान, ठीक है ना। थोड़ा सा चल रहा था मामला। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जो है जुलाई 1944 में, ठीक है ना, जुलाई 1944 में। पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद। चीन की राजधानी बीजिंग। नेपाल की राजधानी काठमांडू। रुपया क्या हो जाएगी नेपाल की? सॉरी, मुद्रा क्या हो जाएगी? नेपाली रुपया। चीन की मुद्रा रेनबिम्बी या उसे बोलते हैं युआन। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग कर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किया है? बहुत बेहतरीन चीज़ किया है सिंगापुर में। काश भारत में भी ऐसा हो जाता। ये 12 वर्ष तक के बच्चों को मोबाइल यूज करने से मना कर दिया गया है। कौन किया है? सिंगापुर ने किया है। इससे क्या होता है, बच्चों के जो है मानसिक संतुलन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। चिड़चिड़ापन या जिद्दीपन ये सब बच्चों के अंदर आ जाता है, ठीक ना। इनको क्या कर दिया गया? स्क्रीनिंग से दूर रखा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? पावरफुल आदमी, इसे इनकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है ना। इनको प्यार से लोग नेताजी बोलते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कमेंट में आपसे बताइए सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? अब 21 जनवरी को हाल ही में क्या मनाया गया है? 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है। यह उत्तराखंड ने दी है, ठीक ना। ये इसकी चर्चा आर्टिकल 44 में है। यह डीपीएसपी का मामला है। डीपीएसपी का मामला यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल 44 में इसका है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को। यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, जो है 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अच्छा, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एंटिटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है? तो शुरुआत किया भारत ने। अच्छा, क्यों किया है? ये भारतीय व्यवसायों के दस्तावेज के प्रबंधन के लिए किए हैं, ठीक है ना। भारतीय व्यवसायों के लिए दस्तावेज प्रबंधन के लिए जो है एंटिटी लॉकर डिजिटल फॉर्म की स्थापना करी गई है, ठीक है ना। हमारे और अन्य ऑप्शन जैसे जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन हो जाएगी। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया हो जाएगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा हो जाएगी यूरो। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान का संस्करण किया है। तो कौन सा संस्करण किया है? चौथा किया है इन्होंने। अब इसमें आया आईएलओ की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म हो जाएगा, 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। अच्छा, कहाँ हुई थी ये? स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने किया भाई साहब। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? आपको पता ही है, बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन, ठीक है ना। 3 अन्य ऑप्शन भी दिए हैं, अफगानिस्तान, स्विट्जरलैंड, जापान। इन तीनों की राजधानी और मुद्रा को कमेंट बॉक्स में आप बताइए, पिछले वीडियो में जैसा कि बताया गया है। पढ़ते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो ये आयात शुल्क लगा दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग जब कभी कोई सामान ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसमें लिख के देता है कि डिलीवरी चार्ज फ्री।
जब कंपनी को घाटा होने लगता है तो उस पर क्या करता है, डिलीवरी चार्ज कुछ लगा देता है ताकि इसको घाटे से बच जाए वो, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित विरोध सूक्त मूल रूप से पाया गया है? तो आपको बता दें, एक कल का रिपीटेड क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कुल जो है 1028 सूक्ति है, ठीक है ना। तो जो पुरुष सूक्त है इन सब में है सिर्फ एक ही है, और किस भाग में है, 90वें सूक्ति में है। और जो 90वें सूक्ति है ये 10वें मंडल में स्थित है, ध्यान रहे, ठीक है ना। ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऋग्वेद के ज्ञान क्या बोलते हैं, होत्र बोलते हैं। सारे गामा पा धानी सा, एक कौन से वेद से संबंधित है, इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है ना। आपको पता है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1934 के अधिनियम के तहत हिल्डन यंग समिति की सिफारिश पर हुआ था। इसके जो पहले गवर्नर थे ये क्या नाम है, ओसबोर्न स्मिथ थे, और जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे उनका नाम था सीडी देशमुख। वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद था। बहुत चौपट राजा था, एकदम अय्याश टाइप में रहता था, ये एकदम नसीहतूत रहता था। इसी के समय में चाणक्य आए थे तक्षशिला से, और धनानंद ने क्या किया था, उनकी चुरकी पकड़ के जो है पकड़ करके अपने अंगरक्षकों के माध्यम से महल के बाहर फेंकवा दिया था। तो वो शपथ ले लिए थे कि जब तक मैं घनानंद को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। तब ये जाते हैं सारी बातें जो है अपने मन में छिपा कर चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पे आक्रमण करते हैं। अंत में घनानंद की हार होती है, ठीक है ना। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो घनानंद की बहन से विवाह कर लेता है और अपना साम्राज्य शुरू करता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं तो मौर्य वंश की शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो मौर्य वंश के शासनकाल में ही सिकंदर का थल सेनापति जो था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इसके ऊपर आक्रमण किए थे चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, लेकिन बाद में सेल्यूकस निकेटर जब हार गया था तो अपनी बिटिया का हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, और उसकी देख रेख के लिए जो है मेगास्थनीज को वहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है ना। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया था, ठीक है ना। बहुत मज़ेदार हिस्ट्री चीज़ है। महात्मा गांधी चौरी चौरा घटना के बाद कब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे? 3 फरवरी 1922 में लिए थे, ठीक है ना। आपके चौरी चौरा कांड यहीं पे आपका हुआ था, गोरखपुर में हुआ था जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो कौन बताएगा? अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था। और साथ में भी बताना है कि महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग डेली वीडियो को पसंद करते होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तब तक के लिए भैया जय हिंद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।